हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 3.5 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की 3 डिफरेंट वैल्यूज दी गई है। इसी पॉलिनोमियल में हम पहले एक्स इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू आती है वो निकालेंगे। बाद में इसी पॉलिनोमियल में एक्स इज इक्वल टू -1 ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, पॉलिनोमियल वैल्यू क्या मिलती है वो देख लेंगे। और थर्ड वन, इसी पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या पॉलिनोमियल वैल्यू मिलती है वो देखेंगे। ओके, अभी आंसर में हम पहले पॉलिनोमियल राइट कर लेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। ओके, अभी x की वैल्यू हमें पहले 3 पुट कर लेनी है, तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 7। ओके, एक्स की जगह हमने 3 वैल्यू पुट कर ली है, जहाँ पे क्यूब है वहाँ क्यूब लिया। ओके, अभी 2 3 जार 6, ये माइनस साइन, यहाँ पे 2 इंटू 3 का क्यूब 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो यहाँ पे 27 आ गया प्लस 7। ओके, इज इक्वल टू, अभी 6 एज इट इज लेंगे हम, ये माइनस साइन इनकी मल्टीप्लिकेशन करके लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 54 आ गया प्लस 7 है यहाँ पे। अभी देखो, ये 6 प्लस है, ये 54 माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 54 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गया तो कितने रह गए 48, और इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है, आंसर को माइनस साइन आएगा, और ये प्लस 7 है यहाँ पे। ओके, अभी माइनस प्लस भी माइनस ही होता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 48 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गया, 41 रह गया, तो 41 इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है, आंसर को माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल for x is equal to 3 is -41। अभी सेकेंड पॉलिनोमियल में x वैल्यू हमें -1 पुट कर लेनी है। पहले हम पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। ओके, x की वैल्यू -1 लेनी है, तो 2 इंटू इस x -1 माइनस साइन 2 इंटू ये x क्यूब है तो -1 का क्यूब लेना है, और प्लस 7 है यहाँ पे। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 1 ज़ा 2 आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो इसका साइन माइनस आएगा। ओके, अभी इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो ये माइनस साइन है वो दिया, 1 क्यूब को कैसे लिखा जाता है, देखो 2 इंटू 1 क्यूब -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये प्लस साइन और 7। ओके, अभी देखो ये -2 एज इट इज आएगा, ये माइनस साइन और 2 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर भी। अभी देखो इनके हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते, 1 1 ज़ा 1 रहता, 1 1 ज़ा 1 होता है, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसका साइन प्लस आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय -1 जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे। ओके, ये 1 जो है इसको हमने एज इट इज लिख, अभी प्लस 7 है यहाँ पे। अभी देखो ये -2, ये -2 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों नंबर है, 1 1 ज़ा 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको माइनस साइन आएगा। ओके, और ये प्लस 7 एज इट इज। अभी ये -2 है, अभी इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये -2 है, ये भी -2 1 ज़ा 2 आएगा, और माइनस माइनस होगा प्लस, तो इसको प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे +2। ओके, और प्लस 7 है यहाँ पे। अब ये -2 +2 के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 7। द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल for x is equal to -1 is 7। अभी हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 ये पुट कर लेनी है। पहले हम पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं।
इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 लेनी है। इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 2 0 जा 0 माइनस साइन 0 का क्यूब लिया तो वो 0 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 7। इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी 0 ही आएगा। ओके, 0 माइनस 0 प्लस 7, तो ये दोनों 0 ही है, तो आंसर क्या आ गया? 7 आ गया, तो प्लस 7। द वैल्यू ऑफ द given polynomial for the value of the given polynomial for x is equal to 0 is 7. क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड p1 p0 p-2। सभी पॉलिनोमियल के लिए p1 p0 एंड p-2 ये वैल्यू पुट करके क्या वैल्यू मिलती है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये पहले पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी x की वैल्यू पहले हम 1 पुट करेंगे। ओके, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का क्यूब है तो x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट कर दी तो 1 का क्यूब लेना होगा। 1 का क्यूब कितना आता है? 1 ही आता है, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अभी हम इस x की वैल्यू 0 लेंगे, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब। ओके, 0 का क्यूब लिया तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो p ऑफ 0 क्या आएगा? 0। उसके बाद में px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें p की वेरिएबल की वैल्यू -2 लेनी है, x की वैल्यू -2 ली, इज इक्वल टू -2 का क्यूब। -2 का क्यूब क्या रहता है? -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 ऐसा रहता है। ओके, तो पहले देखो 2 2 जार 4 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसको प्लस साइन आएगा। मल्टीप्लाई बाय -2 है, उसको हमने नेक्स्ट स्टेप में लिया, 4 2 जार 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको माइनस साइन आएगा, तो -8 ये आंसर मिल गया। अभी ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इसमें भी वेरिएबल की वैल्यू पहले हम 1 लेंगे, इसी पॉलिनोमियल में सेकंड वेरिएबल की वैल्यू 0 लेंगे, इसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू हम -2 लेकर क्या क्या आंसर्स मिलते हैं देख लेते हैं। पहले हमें क्या वैल्यू लेनी है? 1। ओके, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लेना होगा, -2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस साइन 2 1 जार 2 प्लस साइन और 5, ये प्लस है ये 2 माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, इन दोनों बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है, आंसर को माइनस साइन आएगा, और ये प्लस 5 एज इट इज। अभी देखो माइनस प्लस माइनस होता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन, 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, 4 रहेगा, बड़ा ये है, इसका साइन प्लस है, आंसर को प्लस साइन मीन्स 4 ही रहेगा। उसके बाद पहले हम पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं, p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर -2y प्लस 5। y की वैल्यू हमने 0 पुट कर ली है, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये प्लस 5 है। अभी ये 0 0 ही है, तो आंसर क्या हो गया? 5 आंसर हो गया। ओके, p ऑफ 0 का आंसर क्या आ गया? 5। अभी हम पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं, पहले पॉलिनोमियल राइट करेंगे, p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर -2y प्लस 5 इज इक्वल टू, वेरिएबल की वैल्यू हमें अभी -2 लेनी है, तो -2 का स्क्वायर लेना होगा, यहाँ पे -2 इंटू -2 प्लस 5। ओके, -2 का स्क्वायर मीन्स -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 2 जार 4 हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और ये प्लस 5 आएगा। ओके,
अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 4 प्लस रहेगा, और ये +4 और ये +5, 4 + 4 8 हो गए, 8 + 5 13 हो गए, तो यहाँ पे 13, P ऑफ -2 का आंसर 13 आ गया। अभी हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में भी पहले हम वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और सबसे लास्ट में वेरिएबल की वैल्यू -2 पुट करेंगे। क्या आंसर आता है देख लेते हैं। तो पहले हमें वेरिएबल की वैल्यू 1 लेनी है, इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल का 4 पावर है, तो यहाँ पे 1 का 4 पावर लेना होगा, -2 इंटू 1 का 2 पावर माइनस यहाँ पे 1 आएगा। ओके, वेरिएबल ही है तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 का 4 पावर 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पे 1 का 2 पावर भी 1 ही आएगा, और ये 2, ओके, और ये -1 है यहाँ पे। इनकी मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट स्टेप में 1 - 2 1 ज़ा 2, और ये -1, ये +1 -1 के साथ कट हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा -2। तो वेरिएबल की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो आंसर मिलता है -2। अभी हम वेरिएबल की वैल्यू 0 लेंगे, पहले पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं, x⁴ - 2x² - x इज इक्वल टू, वेरिएबल की वैल्यू 0 लेनी है। यहाँ पे वेरिएबल का 4 पावर है तो 0 का 4 पावर लेना होगा, -2 इंटू वेरिएबल का यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे 0 का 2 पावर लेना होगा, माइनस यहाँ पे x है तो यहाँ पे 0 लेना है। ओके, क्योंकि हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं ना। ओके, तो यहाँ पे 0 का 4 पावर 0 ही आएगा, माइनस 0 का 2 पावर 0 ही आएगा, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई है। ओके, और ये 0, अभी ये 0 है, ये माइनस है, 2 × 0 तो यहाँ पे 0, ये -0 मीन्स आंसर क्या आ गया 0। तो अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो वैल्यू 0 मिल जाएगी। अभी हमें वेरिएबल राइट करना है, पहले x⁴ - 2x² - x। ओके, अरे अभी हमें x की वैल्यू -2 लेनी है। ओके, तो यहाँ पे -2 का 4 पावर आएगा, -2 इंटू -2 का 2 पावर माइनस यहाँ पे -2। ओके, -2 का 4 पावर मीन्स -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, 4 टाइम हो गया। अभी माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई बाय -2 का 2 पावर मीन्स -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये माइनस साइन और ये -2। ओके, अभी देखो 2 2 ज़र हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये 4 प्लस ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 प्लस रहेगा। ओके, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस साइन, अभी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 4 प्लस ही रहेगा। अभी ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये +2 ही आएगा, यहाँ पे प्लस साइन और 2 आएगा। अभी इन 4 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 4 ज़ार 16, ये माइनस साइन, 2 4 ज़ार 8, और ये +2। ओके, अभी देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 16 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 8 रह गए, और 8 को क्या आएगा प्लस साइन, क्योंकि ये बड़ा नंबर प्लस साइन वाला है इसीलिए ये प्लस आएगा, और ये +2, 8 + 2 कितने हो गए 10। एक्स की वैल्यू अगर हम -2 पुट कर लेते हैं तो हमें 10 ही वैल्यू मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स m³ + 2m + a इज 12 फॉर m इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 लेनी है और m की वैल्यू 2 लेनी है। तो देखो यहाँ पे पहले हम पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं, इज इक्वल टू m³ + 2m + a। पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 लेनी है, यहाँ पे हम 12 लेंगे, इज इक्वल टू यम की वैल्यू 2 लेनी है, तो यहाँ पे यम का क्यूब है तो 2 का क्यूब लेना होगा, प्लस 2 इंटू
2 प्लस ए, ओके, इज इक्वल टू 2 का क्यूब मीन्स 2 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 2 जार 4 और ये प्लस ए, इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैंने कर दी है, ओके। अभी देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे 8 प्लस 4 प्लस ए, 8 प्लस 4 12 हो गए, 12 प्लस ए आएगा और ये 12 है यहाँ पे, ओके। अभी ए की वैल्यू निकालनी है तो 12 को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, 12 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड में शिफ्ट किया तो वो -12 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू इस साइड में ए ही रहेगा, इस 12 को हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 12 एज इट इज़ है, वो इसको 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे, वो -12 हो जाएगा, +12 -12 कट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 0 ये वैल्यू मिलेगी। द वैल्यू ऑफ ए इज 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द पॉलिनोमियल्स mx² - 2x + 3 इफ p - 1 = 7, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द पॉलिनोमियल्स mx² - 2x + 3 इफ p - 1 = 7 देन फाइंड m। तो इस पॉलिनोमियल में देखो हमें m फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वेरिएबल x दिया हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू हमें -1 लेनी है और पॉलिनोमियल वैल्यू 7 लेकर m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं, इज इक्वल टू -2x + 3, ओके, पॉलिनोमियल राइट कर लिया। अभी पॉलिनोमियल वैल्यू हमें 7 लेनी है, करेक्ट, तो यहाँ पे हम ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 7 पुट कर दी। अभी इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें -1 लेनी है, यम ये कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज़ राइट कर लिया, एक्स ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू में -1 लेनी है, उसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर लिया है, -2 इंटू यहाँ पे एक्स है, एक्स की वैल्यू में -1 लेनी है और यहाँ पे +3, ओके, इज इक्वल टू ये 7 एज इट इज़ रहेगा। यम -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, देखो ये -1 की 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, अभी -2 की और 1 की मल्टीप्लिकेशन की, 2 1 जार 2 आएगा और ये दोनों भी माइनस है, उनका साइन प्लस आएगा, ओके, माइनस माइनस और प्लस होता है तो इसका साइन प्लस आएगा और ये +3 एज इट इज, ओके। अभी देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दोनों सेम साइन नंबर है, उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर को प्लस साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन 1 1 जा 1 आएगा और यम उसके साथ है तो उसको हम 1m और m ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। अभी प्लस ये 2 प्लस है, 3 भी प्लस है, 2 + 3 कितने हो गए 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, इसका आंसर को आप 1m + 5 ऐसे भी लिख सकते हो और m + 5 ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। अभी देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 7 है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस 5 को हमें दूसरी साइड में शिफ्ट करना होगा, तो इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड में क्या रहेगा m ही रहेगा, मैंने क्या बोला है m को आप 1m ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने इस 1m को m ऐसे राइट कर लिया और उस 5 को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, 5 यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 - 5 इज इक्वल टू 1 ये स्टेप मिलेगी, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, इक्वल टू m, देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आ गई 2, m इज इक्वल टू 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकेंड पॉलिनोमियल्स एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, छोटे ही स्टेप है उसकी, देखो पहले ये पॉलिनोमियल है उसको राइट कर लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 7x + 9, पॉलिनोमियल राइट कर लिया, ओके। अभी डिवाइजर, ये डिवाइजर है ना, तो डिवाइजर इज इक्वल टू x + 1, डिवाइजर में ये जो नंबर रहता है ना यहाँ पे +1 +2 -1 -2 जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे उसका अपोजिट नंबर हमें x इक्वल टू वैल्यू लेना है, देयरफॉर टेक x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे +1 है इसलिए हमने x इक्वल टू -1 ले लिया। देखो अभी x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x जो है उसकी जगह में -1 ही वैल्यू पुट कर लेनी है, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर लेना है, -1²
7 इंटू -1 प्लस 9। -1 का स्क्वायर मीन्स व्हाट? -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ पे माइनस साइन, 7 1 जा 7 आएगा, उसका साइन माइनस आएगा, तो -7 प्लस 9। 1 1 जा 1 आता है, दोनों भी सेम साइन है, आंसर को प्लस साइन आएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, 7 और प्लस 9। 1 प्लस 7 8 हो गए, 8 प्लस 9 8 प्लस 9 17 हो गए, तो यहाँ पे 17 आंसर आ गया। P ऑफ -1 इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, ये रिमाइंडर निकाल लेना है। ओके, सो रिमाइंडर थ्योरम में पहले हम ये पॉलिनोमियल है हमारा, उसको राइट कर लेते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a। ओके, और ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस a। डिवाइजर x माइनस a है, प्लस a है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस a। देयरफॉर टेक x इज इक्वल टू a। अभी हम ये x इज इक्वल टू ये वैल्यू पॉलिनोमियल में जहाँ पे वेरिएबल है x, उसकी जगह हम ये पुट कर लेते हैं। तो देखो p ऑफ a इज इक्वल टू 2 इंटू a क्यूब माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू a माइनस a। ओके, देखो a का क्यूब a क्यूब मिलेगा, तो a क्यूब और 2 की मल्टीप्लिकेशन की 2a क्यूब आंसर आ जाएगा। माइनस साइन, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो a का स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर ही आ जाएगा, तो a स्क्वायर की और 2 की मल्टीप्लिकेशन की तो 2a स्क्वायर मिलेगा, 2a स्क्वायर। अभी प्लस साइन a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये माइनस a, ये दोनों टर्म a स्क्वायर टर्म ही है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो गया, तो एक ही a स्क्वायर रह गया। ओके, एक ही a स्क्वायर को हम a स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, और इसका साइन इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है, आंसर को माइनस साइन आएगा। 2a क्यूब और ये माइनस a, जब हम वेरिएबल की वैल्यू a पुट कर लेते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो यही है हमारा रिमाइंडर। ओके, द रिमाइंडर इज 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 नंबर एग्जांपल है, इसमें ये डिवाइजर है, डिवाइडेंड है, और ये डिवाइजर है। डिवाइडेंड ही हमारा पॉलिनोमियल रहता है, तो p ऑफ x, p ऑफ m लेना होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल m है। ओके, इज इक्वल टू 54m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर माइनस 27m प्लस 5, और डिवाइजर है हमारा m माइनस 3। यहाँ पे -3 है, तो हमें देयरफॉर टेक m इज इक्वल टू 3। m इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू हमें पॉलिनोमियल में पुट कर लेनी है। क्या वैल्यू मिल जाती है पॉलिनोमियल की, वो देख लेंगे। तो देखो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 54 इंटू 3 उसका क्यूब प्लस 18 इंटू 3 उसका स्क्वायर माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का जो क्यूब आएगा उसकी और 54 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रहता है, प्लस 18 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, अभी देखो 27 3 जा 81 आ जाएगा, और प्लस 5। ओके, अभी देखो ये 54 है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो यहाँ पे इसके साथ 27 आएगा, प्लस साइन, ये 18 और 3 3 जार 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस 81 प्लस 5 आ जाएगा। अभी इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 54 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 4 जार 28 का 8 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 7 5 जार 35 प्लस 2 37,
तो 37। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8, यहाँ पे प्लस साइन आएगा पहले, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, ओके। इनकी एडिशन यहाँ पे 8, 7 + 8 15, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1, 3 + 1 4 और ये 1, 1458 इज इक्वल टू 1458। अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। 9 8 जार 72, 72 का 2 यहाँ पे कैरी 7 आ गया, 9 1 जार 9, 9 + 7 16 हो गए, तो यहाँ पे 162 ये आ गया, -81 + 5। अभी ये दोनों पहले नंबर, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इनकी करनी होगी एडिशन। तो देखो 2 + 8 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, ये 6 और ये भी 6, 6 + 6 12 हो गए, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1, ये 5 और ये 6 हो गए, और ये 1 एज इट इज, उसमें -81 + 5 करना है। अभी ये नंबर प्लस है, ये नंबर माइनस है, इनकी करनी होगी सब्सट्रैक्शन। तो देखो 1620 में से हमें 81 सब्सट्रैक्ट कर लेना है, ओके। 0 में से 1 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, कैरी लेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया 9, 1 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा कैरी वाला, 11 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 रह जाएगा, ओके। 11 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये 1, तो क्या आंसर आ गया 1539। उसमें हमें +5 ऐड कर लेना है, इज इक्वल टू 9 + 5 14 हो गए, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1, 3 + 1 4 हो गए, ये 1 और ये 5 एज इट 1544 ये आ गया आंसर, जब हम वेरिएबल की वैल्यू m इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। यही है हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे लिखेंगे द रिमाइंडर is 1544। क्वेश्चन नंबर 6 है, if the polynomial y³ - 5y² + 7y + m is divided by y + 2 and the remainder is 50, then find the value of m। हमें m वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल में m दिया है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है, और रिमाइंडर है 50, ये गिवन वैल्यू दी गई है। पहले हम राइट कर लेते हैं, डिवाइडेंड ही हमारा क्या रहता है, पॉलिनोमियल रहता है। यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ y इज इक्वल टू y³ - 5y² + 7y + m। डिवाइजर है y + 2। अगर ये +2 है यहाँ पे डिवाइजर में, तो हमें देयरफॉर टेक y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 ये वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर लेनी है, ओके। और यहाँ पे देखो रिमाइंडर 50 दिया है, 50 रिमाइंडर है मीन्स व्हाट, पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी मिल रही है, 50 मिल रही है। हमने ऊपर के एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, देखो पॉलिनोमियल वैल्यू जो आती है उसको ही हम रिमाइंडर बोलते हैं, ओके। तो यही है हमारी पॉलिनोमियल वैल्यू, ओके। इसकी हेल्प से हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पॉलिनोमियल वैल्यू हम यहाँ पे p ऑफ -2, ओके, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे पॉलिनोमियल में y³ है, तो y की वैल्यू में -2 लेकर -2 का क्यूब लेना होगा, -5 इंटू y² है तो -2² प्लस 7 इंटू -2 प्लस m। पॉलिनोमियल वैल्यू हमें मिली है 50, उसको हम पुट कर लेते हैं 50, ओके, इज इक्वल टू -2 का क्यूब मीन्स -2 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, -2 × -2 ओके। और ये -5 इंटू -2 की 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, -2 × -2, ये +7 -2 प्लस m, ओके। अभी देखो ये 50 रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 2 जार हो जाएगा, पहले हम इनके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 2 जार 4 हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये प्लस साइन रहेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में फिर से -2 है, ओके।
अभी माइनस साइन है 5, मल्टीप्लाई में क्या है 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, ये दोनों भी माइनस साइन है तो आंसर को प्लस साइन आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस तो ये प्लस साइन रहेगा। अभी ये प्लस 7 2 जार 14 हो जाएगा 14 और वो ये 14 क्या रहेगा माइनस रहेगा, क्योंकि हमने 7 2 जार किया है, ये प्लस साइन एज इट इज था उसको एज इट इज लिखा अभी, और ये प्लस एम। ओके, अभी देखो 50 है ये यहाँ पे इज इक्वल टू 4 2 जार 8 और इसको आएगा माइनस साइन। अभी देखो 5 4 जार 20, 20 को आएगा माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस साइन नंबर है ये प्लस साइन नंबर है तो आंसर को माइनस साइन आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है और ये 14 प्लस एम, ये 50 एज इट इज आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस माइनस होगा प्लस, इनकी होगी एडिशन 20 प्लस 8 28 हो गए, इन दोनों में बड़ा ये है इसका साइन माइनस है, आंसर को माइनस साइन आएगा और ये माइनस 14 प्लस एम है यहाँ पे, ये 50 इज इक्वल टू, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस 4 12 हो गए, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1, ये 2 और ये 2 4 हो गए तो 42 आंसर आ गया। उसके साथ प्लस एम भी है। अभी हमें एम की वैल्यू निकालनी है तो 42 को हमें दूसरी साइड में शिफ्ट करना होगा, तो इन दोनों में बड़ा ये है इसका साइन माइनस है, आंसर को माइनस साइन आएगा। ओके, अभी देखो ये माइनस 42 एम की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 42 को हमें दूसरी साइड में शिफ्ट करना होगा, ये माइनस है दूसरी साइड में प्लस हो जाएगा वो। ओके, तो देयरफॉर 50 प्लस 42 इज इक्वल टू एम, 50 प्लस 42 92 होते हैं, 92 इज इक्वल टू एम, मीन्स एम की वैल्यू कितनी मिली है 92, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर एम इज इक्वल टू 92। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। ये इसका फैक्टर आता है या नहीं, ये फैक्टर थ्योरम के हेल्प से डिटरमाइन कर लेना है। तो देखो फैक्टर थ्योरम के हेल्प से अगर डिटरमाइन करना है ये इसी का ही फैक्टर है या नहीं, तो यहाँ पे हम बाय फैक्टर थ्योरम इफ x प्लस 3 is a factor of the given polynomial, then p of minus 3 is equal to 0। अगर फैक्टर थ्योरम से इसका ये फैक्टर आता है नहीं, अगर हम चेक करना है तो फैक्टर में यहाँ पे प्लस 3 है तो प्लस 3 का अपोजिट माइनस 3 आता है, यही माइनस 3 वैल्यू अगर हम वेरिएबल में पुट कर लेते हैं तो पॉलिनोमियल वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिल जाती है तो इसका ये फैक्टर रहेगा, अगर नहीं मिलती तो इसका ये फैक्टर नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो माइनस 3 का स्क्वायर लेना है प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3। ओके, माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, ये प्लस साइन, और अभी देखो 3 2 जार हो जाता है 6, 3 2 जार होता है 6 तो माइनस 6 इसका आंसर आएगा, और ये माइनस 3 एज इट इज। अभी देखो 3 3 जार 9, इन दोनों भी सेम साइन नंबर है, उनकी मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर को प्लस साइन आएगा, मीन्स यहाँ पे 9 है। ओके, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये 6 और ये माइनस 3। अभी देखो ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी हो गई सब्सट्रैक्शन, 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गया 3 रह गया, इन दोनों बड़ा ये है इसका साइन प्लस है, आंसर को प्लस साइन आएगा। ओके, प्लस 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये माइनस 3, इनका आंसर आ गया प्लस 3 और ये माइनस 3 हमने एज इट इज नीचे ले लिया। अब ये माइनस 3 प्लस 3 के साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा 0, तो पॉलिनोमियल वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिल रही है। इसका मतलब क्या है, दिया हुआ फैक्टर उसी पॉलिनोमियल का है, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस mx स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिया क्या हुआ है अच्छे से देख लो। इसी पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है ऐसे बताया है, इसका ये फैक्टर है और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कौन सी मेथड से? फैक्टर मेथड से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, बाय फैक्टर थ्योरम इफ x माइनस 2 is a factor of the given polynomial, then p of 2 is equal to 0। अगर इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है तो p2 मीन्स पॉलिनोमियल में अगर हम वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो पॉलिनोमियल वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ओके, क्योंकि इसका ये फैक्टर है। ओके, अभी देखो, अभी हम पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस mx स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 20। पॉलिनोमियल वैल्यू हमें 2 लेनी है, p2 वैल्यू हमें 0 लेनी है। तो यहाँ पे हम p2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का क्यूब है तो हमें 2 का क्यूब लेना है, माइनस m इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। पॉलिनोमियल वैल्यू हमें 0 लेनी है तो इज इक्वल टू 0 यहाँ पे ले लेना है। इज इक्वल टू 2 का क्यूब मीन्स 2 की 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस साइन m इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 टू ज़र हो जाएगी 20, तो यहाँ पे 20 आएगा माइनस 20। अभी देखो, ये प्लस 20 माइनस 20 के साथ कट हो जाएगा। 0 इक्वल टू 2 टू ज़र 4 और 4 की और 2 की मल्टीप्लिकेशन की 4 टू ज़र 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, ये माइनस साइन m और 2 टू ज़र क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4m मिलेगा। ओके, 2 टू ज़र 4 होता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन एक के साथ है, तो 4m यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमें m की वैल्यू निकालनी है। पहले हम 8 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। 8 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाकर माइनस 8 हो जाएगा। तो 0 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4m। सिर्फ हमने 8 को ही शिफ्ट किया है। यहाँ पे 8 प्लस है, दूसरी साइड में माइनस हो गया, तो 0 माइनस, पहले 0 था, ये माइनस है। 0 माइनस 8 मीन्स माइनस 8 ही रहता है, ये आपको पता है। पर आप लोग बोलोगे मैम 0 कहाँ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 0 माइनस 8 राइट कर लिया है। ओके, 0 माइनस 8 क्या रहता है, माइनस 8 इज इक्वल टू, यह m के साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 4 इज इक्वल टू m, ये स्टेप मिलेगी। ये 4 m के साथ मल्टीप्लाई है, उसको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पे डिवाइड शिफ्ट हो गया। दोनों सेम साइन नंबर की अगर हम डिवीजन कर लेते हैं तो आंसर को प्लस साइन आएगा। देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 को भी माइनस साइन है, 1 को भी माइनस साइन है, इसका आंसर क्या आ गया 2। और यहाँ पे दोनों सेम साइन नंबर थे डिवीजन में, आंसर को प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी मिल गई 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स व्हाट, 2 ही रहती है, तो 2 को प्लस साइन आएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमाइन वेदर q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। q ऑफ x मीन्स ये जो दिया है, ये इसका फैक्टर आता है या नहीं इस पॉलिनोमियल का, ये हमें देखना है। ओके, और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से देखना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे y फैक्टर थ्योरम if q of x means ये, ओके, is a factor of p of x, okay, then p of 1 is equal to 0। ये -1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिया, p of 1 क्या मिलना चाहिए 0, मीन्स
पॉलिनोमियल वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए। ओके, तो देखो वेरिएबल वैल्यू हम 1 लेकर पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिलती है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1। अभी वेरिएबल की वैल्यू हमें 1 लेनी है इज इक्वल टू, ये वेरिएबल का क्यूब है यहाँ पे तो 1 का क्यूब लेना है, माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लेना है, माइनस वेरिएबल है तो 1 माइनस 1। 1 का क्यूब 1 रहता है, माइनस साइन 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहता है, ये माइनस साइन ये 1 और ये माइनस 1, ये प्लस 1 है, नहीं प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया। अब यहाँ पे पी ऑफ 1 माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी होगी एडिशन, 1 + 1 2 हो गए, आंसर का साइन माइनस आएगा, इज इक्वल टू पी ऑफ 1 इज इक्वल टू -2 मिल गया। तो मुझे बताओ ये दिया गया क्यू ऑफ एक्स जो है ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर रहेगा क्या, नहीं। अगर यहाँ पे 0 आता तो इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर रहता, यहाँ पे -2 आया है तो इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू x minus 1 is not a factor of p of x। यहाँ पे p of x q of x मीन्स ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आता है या नहीं तो चेक करना है, और वो भी फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम इफ q of x, ये q of x है, is a factor of p of x, then p of 3 is equal to 0। यहाँ पे -3 है इसलिए हम p of 3 लेते हैं, तो वो पॉलिनोमियल वैल्यू हमें 0 मिलने चाहिए। अगर पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिलती है तब ये इसका फैक्टर हो गया। ओके, तो हम पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिलती है नहीं चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 45 इज इक्वल टू 3। ओके, इज इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू 3 लेनी है, 3 ली, अभी 2 × 3 का क्यूब, ओके 3 का क्यूब आएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा -45 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 3 की 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 × 3 × 3, ओके माइनस साइन, और यहाँ पे 3 की 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 -45 इज इक्वल टू 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो यहाँ पे 27 और इसके साथ 2 है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, -3 × 3 = 9 -45। अभी 27 2 = 54 आ गया, -9 -45। अभी देखो 54 ये प्लस है, 9 ये माइनस है, 54 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो गए, 45 रह गए, तो 45 और ये -45 है, इसका आंसर ये आ गया, माइनस साइन और ये 45 प्लस 45 के साथ -45 कट हो जाएगा, तो P3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। P3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। Q ऑफ x इज इक्वल टू x - 3 is a factor of p of x। Example, if x raised to 31 plus 31 is divided by x plus 1, then find the remainder। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेना है। ओके, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, हम रिमाइंडर थ्योरम्स की हेल्प से हम यहाँ पे रिमाइंडर निकाल लेंगे। ओके, हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है, ये पॉलिनोमियल है, तो हम लिखेंगे phi of x इज इक्वल टू x raised to 31 plus 31, और डिवाइजर कौन सा है, x plus 1 इज इक्वल टू x plus 1। ओके, अभी देखो डिवाइजर में यहाँ पे +1 है तो +1 का अपोजिट -1 आता है, तो यहाँ पे देयरफॉर टेक x इज इक्वल टू -1, और ये कैसे लिया हमने, बाय रिमाइंडर थ्योरम से लिया,
बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर -1 लेनी है, -1 इज इक्वल टू -1 का 31 पावर प्लस 31 इज इक्वल टू P ऑफ -1। यहाँ पे -1 की 31 पावर मीन्स -1 की 31 टाइम मल्टीप्लिकेशन। और देखो कि 1 की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज 1 ही आती है, तो यहाँ पे 1 आएगी। ये माइनस में है, इसकी पावर ऑड में दी गई है, तो इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा। ओके, और यहाँ पे प्लस 31। अभी माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 31 में से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ, 30 रह गए, तो यहाँ पे इज इक्वल टू कितना मिल गया 30। P ऑफ -1 पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी मिल गई 30, मीन्स हमारा रिमाइंडर भी आ गया है 30। तो यहाँ पे लिखेंगे द रिमाइंडर इज 30। एग्जाम्पल नंबर 11 है, शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m⁻21 -1 एंड m⁻22 -2। ये इन दोनों का फैक्टर है, ये हमें प्रूव करना है। ये इन दोनों का फैक्टर है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल हो गए और ये उनका फैक्टर। हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से ये प्रूव कर लेते हैं कि ये इन दोनों का भी फैक्टर है। ओके, तो पॉलिनोमियल कौन सा है, p⁻m इज इक्वल टू m⁻21 -1। ओके, और डिवाइजर कौन सा है, फैक्टर, ये डिवाइजर रहता है इज इक्वल टू m-1। देयरफॉर by the factor theorem take m is equal to 1। यहाँ पे -1 है, उसका अपोजिट +1 रहता है, वही हमें m की वैल्यू लेनी है। और वो m1 वैल्यू हमें पॉलिनोमियल में पुट करके वो इक्वल टू 0 आता है या नहीं चेक कर लेना है। अगर 0 आता है पॉलिनोमियल वैल्यू तो ये इसका फैक्टर हो गया। देयरफॉर पॉलिनोमियल कौन सा है हमारा, Pm इज इक्वल टू m⁻21 -1 1 की 21 टाइम मल्टीप्लिकेशन की, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। और ये -1 है, +1 -1 के साथ कट हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल वैल्यू हमने देखो, पॉलिनोमियल यहाँ पे 1 लेना है ना, तो P1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा हमारा। ओके, P1 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ऐसा लेबल कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 भी मिलेगा जब हम m इक्वल टू 1 ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर लेते हैं। ओके, देखो अभी सेकंड पॉलिनोमियल कौन सा है हमारा, ये है P ऑफ m इज इक्वल टू m⁻22 -1। वेरिएबल वैल्यू हमें 1 लेनी है, तो P1 इज इक्वल टू 1 का 22 पावर -1। 1 की 22 टाइम मल्टीप्लिकेशन भी की तो क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा। और ये -1, ये +1 -1 के साथ कट हो जाएगा, तो P1 इक्वल टू 0 मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे भी आप डिवाइज़र लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर का ही डिवाइज़र हमें नीचे भी ले लेना है, क्योंकि यही इन दोनों का भी डिवाइज़र है। ओके, m-1। ओके, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिल रही है, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिल रही है, मीन्स व्हाट, ये इन दोनों का भी फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m⁻21 -1 and m⁻22 -1 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ x-2 and x-2 both are the factor of the polynomial n(x²) - 5x + m, then show that m is equal to n is equal to 2। हमें m और n की वैल्यू 2 ही आती है, ये शो करना है। यहाँ पे देखो n और m इन दोनों की वैल्यू 2 ही आती है, पर किसकी हेल्प से, ये दोनों भी इसी पॉलिनोमियल के फैक्टर है, इसकी हेल्प से
m इक्वल टू n इक्वल टू 2 ये शो कर लेना है। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से पॉलिनोमियल वैल्यू क्या मिलती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू nx² माइनस 5x प्लस m, ये पॉलिनोमियल है। इसका फैक्टर कौन सा है, x माइनस 2। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ nx² माइनस 5x प्लस m बाय फैक्टर थ्योरम। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इसका ये फैक्टर है ना, तो इसी में ये -2 जो वैल्यू है उसका अपोजिट रहता है 2, तो ये 2 लिया मैंने और पॉलिनोमियल 2 0 रहेगी। ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करके क्या वैल्यू मिलती है, क्या पॉलिनोमियल वैल्यू मिलती है वो देख लेते हैं। ओके, तो देखो देयरफॉर यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू 2 ली हमने इज इक्वल टू n, वेरिएबल वैल्यू 2 लेनी है 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 के 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जार 4, तो 4n। ओके, 4n आएगा यहाँ पे, माइनस 5 2 जार 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये प्लस m, ये इक्वल टू 0 है क्योंकि ये क्या है, 0 है। ओके, अगर यहाँ पे n और m की वैल्यू मालूम होती तो ये ऑलवेज 0 ही आता, 0 है। ओके, इसलिए हमने इक्वल टू 0 लिया क्योंकि ये क्या है, इसका फैक्टर है, इसीलिए। ओके, यहाँ पे 0 लेना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। सेम इसी टाइप से हम इसी पॉलिनोमियल का ये जो दूसरा फैक्टर है उसकी हेल्प से क्या वैल्यू मिलती है, पॉलिनोमियल वैल्यू, वो निकाल लेते हैं। Also x minus 1/2 is a factor of nx² माइनस 5x प्लस m। इस पॉलिनोमियल का ये भी फैक्टर है। ओके, अभी देखो बाय फैक्टर थ्योरम। p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर में ये -1/2 है, इसलिए उसका अपोजिट 1/2 हमने लिया। अगर वो 1/2 हम पॉलिनोमियल में पुट कर लेते हैं तो हमें पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिल जाएगी। ओके, 1/2 वैल्यू p ऑफ x इज इक्वल टू nx² माइनस 5x प्लस m। अभी यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 लेनी है इज इक्वल टू n इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस m। ये 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 4 आएगा। यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ आएगा। और देखो ये 1 और 5 ये मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि ये न्यूमरेटर के नंबर है, 5 1 5, तो 5/2 वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे ये n और ये 1, n और 1 न्यूमरेटर में है तो n ये वैल्यू न्यूमरेटर में मिलेगी। ओके, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू n/4 माइनस 5/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 1/2 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस m इंटू 4। सभी को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो देखो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का 4 कट हो गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 मिल गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, n माइनस 5 2 जार 10, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे प्लस m इंटू 4m आ गया इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाए इसीलिए। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
4। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टेप मिल गई है। तो P ऑफ 1/2 इसकी वैल्यू ये मिल गई है और वो 0 आएगी जब हम m और n वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। फ्रॉम 1 and 2, देखो फ्रॉम 1 and 2 से क्या है, देखो पहला इक्वेशन इक्वल टू हम दूसरा इक्वेशन ऐसे राइट कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 4n माइनस 10 प्लस m इज इक्वल टू n माइनस 10 प्लस 4m। यन टर्म है, इस साइड की यन टर्म को हम इस साइड में लेकर आते हैं, यम टर्म को उस साइड में भेज देते हैं और कांस्टेंट टर्म जो है उसको भी हम इस साइड में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे 4n है, ये n को इस साइड में लेकर आए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस n हो जाएगा और ये -10 और ये -10 जो है उसको भी इस साइड में लेकर आते हैं, ये +10 हो जाएगा इक्वल टू, यम को नहीं लिखा क्योंकि इस m को हमें दूसरे साइड में भेज देना है। तो ये -10 को और n को इस साइड में लेकर आए मैं, अभी यहाँ पे क्या रहेगा, 4m रहेगा, 4m और इस m को मैं इस साइड में लेकर आती हूँ, -m हो जाएगा वो। अभी देखो 4n में से एक n सब्सट्रैक्ट हो गया, 3n रह गया, 3n रह गए और ये -10 प्लस 10 कट हो गया। ओके, इज इक्वल टू 4m में से एक n सब्सट्रैक्ट हो गया तो क्या मिल गया, 3m मिल गया। तो देखो तो ये दोनों 3 कट हो जाएंगे ना, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या मिल गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू m मिल गया, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू m हमें पुट कर लेना है, n माइनस 10 प्लस m, ये इक्वेशन है 1 नंबर का। इसी में हमें फोर मल्टीप्लाई m 4m, ये -10 m, 4m और ये 1m, 4 + 1 कितने m हो गए, 5m हो गए, 5m माइनस 10। हमें m की वैल्यू निकालनी है, पहले हम -10 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। लेफ्ट साइड में 5m है और ये -10 राइट साइड में जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ओके, अभी m की वैल्यू निकालने तो 5 को भी शिफ्ट करना होगा ना, तो 5 यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई है, उस साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू m, ये स्टेप मिलेगी। फ्रॉम 3 and 4, देखो 3 में n इज इक्वल टू m लिखा है हमने और 4 में m इज इक्वल टू 2 लिखा है। तो m और n इक्वल है, वो दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 30 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ px इज इक्वल टू 2 + 5x देन फाइंड p2 + p - 2 - p1। तो देखो ये पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल में हमें 3 डिफरेंट वैल्यू निकालनी है। पहले पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की हम 2 ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो पॉलिनोमियल वैल्यू क्या मिलती है वो निकालनी है। उसके बाद पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू अगर हम -2 पुट कर लेते हैं तो क्या पॉलिनोमियल वैल्यू मिलती है वो निकालनी है। उसके बाद पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर लेनी है, क्या पॉलिनोमियल वैल्यू मिलती है वो निकालनी है। तो चलो हम ये 3 डिफरेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे इज इक्वल टू 2 + 5x। पहले हमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल वैल्यू 2 पुट कर लेनी है। तो p2 इज इक्वल टू 2 + 5 × 2 इज इक्वल टू, अब ये 2 + 5 2 = 10, तो 2 + 10 12 हो गए। वेरिएबल की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर ले तो पॉलिनोमियल वैल्यू 12 मिल जाती है। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। ओके, अभी देखो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू अभी हमें -2 पुट कर लेनी है इज इक्वल टू 2 + 5x, अभी वेरिएबल वैल्यू -2
2 इंटू यहाँ पे प्लस साइन है 2 प्लस 5 इंटू -2 p -2 इज इक्वल टू ये 2 है। अभी देखो 5 प्लस है 2 माइनस है, दोनों डिफरेंट साइन नंबर की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। 5 2 ज़रा 10 तो हो जाएगा, पर इसको साइन आएगा माइनस। अभी ये डिफरेंट साइन है, ये 2 प्लस है, ये 10 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा, 8 रह गया, और 8 को आएगा माइनस साइन, क्योंकि ये बड़ा है इसका साइन माइनस है। p -2 इज इक्वल टू -8 मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें थर्ड वन इक्वेशन मिलेगा। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे 2 + 5x। अभी देखो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 1 लेनी है, इज इक्वल टू 2 + 5 इंटू 1। ओके, तो 2 + 5 1 = 5 आएगा, 2 + 5 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये 3 इक्वेशन मिल गए। अभी हमें जो दिया है p2 + p -2 - p1 मीन्स पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है, जो पॉलिनोमियल वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे पुट कर लेनी है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू -2 पुट करने के बाद क्या पॉलिनोमियल वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे पुट कर लेनी है, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करने के बाद क्या पॉलिनोमियल वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे पुट कर लेनी है, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस साइन दे देना है। तो देखो इसकी वैल्यू मिली है 12, प्लस साइन, इसकी वैल्यू मिली है -8, उसके बाद माइनस साइन, और इसकी वैल्यू मिली है 7। यहाँ पे हमने राइट कर लिया। यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में, इसलिए माइनस ब्रैकेट में राइट कर लिया। अभी देखो इज इक्वल टू ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12 - 8 आएगा यहाँ पे, और ये -7 है यहाँ पे। ओके, अभी देखो ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, 4 रह गया, तो यहाँ पे इक्वल टू 4। इन दोनों बड़ा ये है, इसका साइन प्लस है, आंसर को प्लस साइन आएगा, तो 4 प्लस में है, और -7 है यहाँ पे। ये प्लस है, ये माइनस है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 3 रह गए, तो इज इक्वल टू 3, और इसका साइन आएगा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है, इसका साइन माइनस है। तो फाइनल स्टेप में हम लिखेंगे p2 + p -2 - p1 इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है -3। क्वेश्चन नंबर 13 में सेकंड नंबर एग्जांपल है यहाँ पे, इफ px = 2x² - 503x + 5 देन फाइंड p ऑफ 503। ओके, अभी ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की वैल्यू हमें 503 ये पुट करके पॉलिनोमियल वैल्यू क्या मिलती है वो निकालनी है। तो देखो पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 5√3x + 5। पॉलिनोमियल में वेरिएबल वैल्यू हमें 5√3 लेनी है, तो p 5√3 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू वेरिएबल है यहाँ पे x², तो 5√3 का स्क्वायर लेना है, -5√3 इंटू x है, और x इंटू 5√3 + 5। देखो ये 2 यहाँ पे रहेगा, ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर लेना है, 5 5 = 25, और √3 का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ओके, अभी ये माइनस साइन, अभी ये टर्म्स देखो सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम यहाँ पे अंडर रूट के बाहर जो दो यहाँ पे 5 है, उन दोनों 5 के मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 5 = 25। ओके, और अंडर रूट में ये जो 3 है उन दोनों को हम उनको राइट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ओके, और यहाँ पे +5 है, इज इक्वल टू अभी ये 2 है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 √3 यहाँ पे है, उनको हम सेम अंडर रूट में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे √3
3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे उन दोनों को एक अंडर रूट में राइट करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन और सेकंड ब्रैकेट में देखो 25, यहाँ पे भी 2 अंडर रूट 3 है, सेपरेट है, उनको हम सेम अंडर रूट में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे प्लस 5। अभी देखो ये 2 इंटू 25 अंडर रूट 3 इंटू 3, ये डबल है। 2 इंटू ए मीन्स ये हमें डबल लेना है। कैसे देखो 25 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वन टाइम हो गया, और दूसरी टाइम 25 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स ये टर्म हमें डबल लेनी है, वन टाइम और सेकेंड टाइम। ओके, और ये माइनस 25 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे प्लस 5 है। अभी देखो ये माइनस टर्म माइनस 25 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये माइनस, ये दोनों प्लस है, इन दोनों प्लस में से एक प्लस के साथ ये माइनस टर्म कट हो जाएगी। देखो ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट में 25 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे प्लस 5 है, इज इक्वल टू ये 25 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। ओके, 25 3 जार 75 और ये प्लस 5 है, 75 प्लस 5 80 हो गए। तो यहाँ पे 80 P 5 अंडर रूट 3, इसका आंसर आ गया 80। तो P 5 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।